नमस्ते टॉरस। 22 से लेकर के 28 मार्च कैसी रहेगी आपके लिए एनर्जीज, क्या कह रहे हैं कार्ड्स। आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब करियर एक्सेट्रा को लेकर के, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है आपको, और किस एनर्जी को आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट एनर्जी मुझे ये कह रही है कि टॉरस, ये समय है बहुत शांति से शालीनता से आगे बढ़ने का। ये समय है आपको एक एक करके अपनी लाइफ की सिचुएशंस को या चीज़ों को हैंडल करने का या बैलेंस करने का। कोई नया आइडिया अगर आपके सामने आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नई चीज़ आ रही है आपके सामने, कोशिश करिएगा कि उसको अभी अवॉइड करें। चीज़ों को बहुत शांति से सोच करके ही आपको अपनी लाइफ में इस समय डिसीजंस लेने के लिए कार्ड्स की एनर्जी कह रही है। ये टाइम पीरियड में एक्सट्रीमली क्रिएटिव नहीं बनना है। ये टाइम पीरियड में आपको ऐसा नहीं बनना है जो कि आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। कोई स्टंट नहीं मारना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, ऐसी कोई चीज़ में नहीं आगे बढ़ना है जिसके लिए आप श्योर नहीं हैं। कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ये समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने पॉजिटिव माइंड को यूज़ करके, किसी के साथ बात करके, किसी के साथ चीज़ों को डिस्कस करके आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ लाइफ के अंदर आ गई हैं, सिचुएशंस ऐसी आ गई हैं जहाँ करके जंबल्ड अप हो रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत शांति से आप एक एक करके हर एक मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करें, सेट आउट उसको चीज़ को ठीक करने की कोशिश करें। साथ ही आपका मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए, हर चीज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, जब भी आप किसी एनर्जी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपका फोकस और आपका ध्यान उस पर्टिकुलर एनर्जी पर होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा समय देते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, और वो स्पेशली इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ। अगर हेल्थ में कोई इशू है, हेल्थ में कोई चीज़ें हैं, हेल्थ में कोई डिसीजंस ले रहे हैं जो पेंडिंग है, तो इस समय एनर्जीज कह रही हैं कि आपको अपनी हेल्थ को भी एक अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आगे लेकर के बढ़ना है। हेल्थ में भी एक्सट्रीम स्टेप्स ना लें, बोल्ड स्टेप्स ना लें, ये ना सोचे कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। इसके अलावा अगर और ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं अपनी सिचुएशंस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। डेली अपलोड्स हो रहे हैं जहाँ पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पर मैं काफ़ी सारे मैसेजेस, रील्स एंड पोस्ट्स एवरी डे कर रही हूँ। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात करेंगे सिंगल्स की। सिंगल्स इस समय, इस वीक में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है और क्या चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सिंगल सबसे पहली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इस वीक में अपने रिलेशनशिप को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप इंटरनली बहुत ज़्यादा खुश हैं, इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, आप चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के साथ में सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिख रहा है। कुछ हद तक आपको चीज़ें पसंद आएंगी, कोई लोग पसंद आएगा, किसी की बातें अच्छी लगेंगी, किसी का कैरेक्टर अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो जैसा दिखा रहा है कि वो एक्चुअली में वैसा है या कोई और सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि कोई ऊपर चलने से आपको बहुत अच्छा लग जाए, कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा हो या कोई बहुत अच्छा ही आपके साथ में व्यवहार कर रहा हो, तो कोई पर्सन आपको ऊपर चलने से अच्छा लग जाए। बट एडवाइस में मैं ये कहूँगी कि डीप डाउन उस पर्सन को जानने की कोशिश करिएगा। साथ ही मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत वक्त किसी के साथ में बिताने के बाद में आपको उनके ट्रू कलर्स दिखाई देने वाले हैं। हो सकता है किसी को आप एकदम से पसंद कर लें एंड देन यू टेक योर स्वीट लिटिल टाइम, और उसके बाद में आप इस रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ें। सो इस समय बहुत मेच्योर्ड एनर्जीज़ के साथ में आपको किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करना है, या किसी के साथ में अगर कमिटमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं तो तुरंत नहीं जाना है। सो जस्ट वेट एंड वॉच की एनर्जी दिख रही है। अब बात करते हैं उनकी जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। सो अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, ये एंटायर वीक आप बहुत स्वीटली, काइंडली अपने पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस एंटायर टाइम फ्रेम में आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। जब आपको लगता है आपको केयर देने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आप हर तरीके से मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्क कर लें।
समवेयर आई फील कि आपके पार्टनर्स थोड़ा सा टैंट्रम थ्रो कर सकते हैं, थोड़ी सी उनकी इम्बैलेंस एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एक लीप ऑफ फेथ के साथ में डेफिनेटली आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, बट समवेयर आइदर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है आपके साथ में, बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, किसी बात को लेकर के लड़ाई हो रही है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के रिलेशनशिप में एनर्जी क्लैशेस हो रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, कभी नहीं हो रही हैं, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, समवेयर थिंग्स आर नॉट गेटिंग बैलेंस्ड, जिसकी वजह से मे बी यू और योर पार्टनर एनी वन ऑफ यू इज़ गेटिंग टायर्ड और इस रिलेशनशिप से डिस्टेंस में जाने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को थोड़ा सा ब्रेक देने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, थोड़ी सी दर्द हो रही है, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, किसी एक पर्सन को या दोनों को ही अपने शब्दों से, अपने एक्शन से एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। आपसे इस समय ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा फोकस आपको अपने ऊपर रखने की ज़रूरत है, अपनी पॉजिटिविटी पे रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस रख करके चीज़ों को अपने ऊपर अपने तरीके से हैंडल करिए, न कि ओवर गिविंग एनर्जीज में आप अपने पार्टनर के साथ में जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।